9 ग्रहों में 4 ग्रहों की बहुत महत्वपूर्णता है। ये 4 ग्रह अपने असर लाते हैं, हालांकि किसी एक ग्रह पे पूर्ण रूप से आप किसी तरह के प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, ठीक है, मान लिया। बट अगर उस प्लैनेट का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया जाए तो कम से कम हम उस प्लैनेट की तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, अभी इस प्लैनेट को अपन ने समझा, इसके अकॉर्डिंग अपन बिहेवियर करेंगे तो ये प्लैनेट से अपने को परेशान नहीं होना पड़ेगा। 4 प्लैनेट बहुत महत्वपूर्ण है। 4 में से चारों प्लैनेट कौन से हैं? राहु, केतु, बृहस्पति और शनिदेव। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लॉन्ग टाइम में अपने प्रभाव लाते हुए रहते हैं, या कहो कि भाई लॉन्ग टाइम के लिए एक ही राशि में रहते हैं तो इनके प्रभाव लंबे चलते हैं। अब आने वाले समय में जुलाई 27 तारीख को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। वक्री होंगे तो इनके प्रभाव कुछ हद तक बदल जाएंगे। वक्री होना जरूरी नहीं हमेशा ही गलत प्रभाव लाएगा। अब वक्री कैसे होते हैं या क्या है उनकी, वो उस पे ना जा करके अपन सीधे के सीधे इसके प्रभावों पे चले। तो वक्र अवस्था में जरूरी नहीं कि कोई प्लेनेट खराब हो। वक्र अवस्था का सिर्फ इतना आप आसान भाषा में मतलब ये निकाल सकते हैं कि इनके पास में काम बहुत है, वर्कलोड बहुत है, उस हिसाब से यह रिजल्ट लेकर के आते हैं। थोड़े से मंदे हो जाते हैं, थोड़े से धीरे हो जाते हैं प्लेनेट। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए देखें तो क्योंकि आपके कर्क राशि वाले जातकों के राशि में बृहस्पति ग्रह खुद विराजमान है और उच्च के हैं, तो यहाँ पे आपको शनि के प्रभाव भी बहुत ज़्यादा समझने पड़ेंगे। शनिदेव आपके लिए कहाँ विराजमान है? 9वें भाव में। क्या है शनिदेव आपके लिए? 7वां भाव मीन्स चैलेंजेस हैं, मारक हैं, और 8वां भाव शत्रु है। अब 7वें का और 8वें का लॉर्ड कहाँ जाकर के विराजमान हुआ? आपके 9वें भाव में, भाग्य भाव में, बृहस्पति के भाव में। बृहस्पति कहाँ है? खुद की राशि में। आपके कहाँ देख रहा है? 9वीं दृष्टि से शनिदेव को दबा करके, या कह लो कि शनिदेव को कंट्रोल में करके चल रहे हैं। प्रभाव क्या आएंगे? लगभग 138 दिन का ये समय है शनि वक्री होने का, ठीक है। शनिदेव हर साल वक्री होते हैं, कोई नई बात नहीं है, किसी भी तरह से नई बात नहीं है कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, हर साल होते हैं। नई बात क्या है या स्पेशल बात क्या है कि शनि पे बृहस्पति की दृष्टि है, ये स्पेशल बात है। इसमें और क्या स्पेशल है? इसमें स्पेशल है कि शनिदेव बृहस्पति के हाउस में है, रेवती नक्षत्र में यह वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड जो हो रहे हैं रेवती नक्षत्र में हो रहा है। अब प्रभाव क्या होगा? आप देखो शनि क्या है? मंदे प्लेनेट है, धीरे प्लेनेट है, धीरे चलते हैं, और अपनी चाल को बदल दिया वक्र अवस्था में तो और ज्यादा स्लो हो गए। तो अपने को क्या समझ में आता है? केवल और केवल शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस को मंदा कर देंगे। आपके धार्मिक यात्राएं होनी थी, मैं पॉइंट ऑफ व्यू शनि का बता रहा हूँ। आपके धार्मिक यात्रा होनी थी, शनि उस यात्रा को आगे टालने पे मजबूर करे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने को प्रथम दृष्टि में तो यही लग रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बृहस्पति आपकी खुद की राशि में बैठे हैं। भाग्य का धनी प्लैनेट जो है, भाग्य का प्लैनेट जो है आपकी राशि में बैठा है, तो यहाँ पे आपके धार्मिक यात्रा को रुकने नहीं देगा, ये प्रभाव आएगा। दूसरा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा इस समय में। आप लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि आपका भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। इससे पहले आप लोगों के कर्क राशि वाले जातकों के शनि की ढैया चल रही थी, उस समय भी परेशानियां थी। उसके बाद में अपने को लगा कि हाँ, कि ये शनि अब ढैया खत्म हो रही है तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन शनि का फिक्स है, जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, उन प्रभावों को मंदा कर देते हैं, धीरे कर देते हैं, क्योंकि ये चलने ही धीरे वाले हैं। तो यहाँ पे आपको भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे वक्र अवस्था में क्या हुआ? शनि और धीमे हो गए, तो अपने को लगता तो है कि भाई भाग्य का सपोर्ट नहीं है, लेकिन बृहस्पति के कारण अपने को यहाँ पे प्रभाव अच्छे देते हुए चले जाएंगे बृहस्पति, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आना चाहिए अपने को कि भाई एक खराब कर सकता है तो दूसरा तो सपोर्ट दे रहा है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ एक से अपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे निश्चिंत तो हो सकता है। फिर अपन कहें कि भाई शनि का यहाँ पे भाग्य की चीजें तो समझ में आ गई। अब आप एक चीज को समझो, ये भाव जो है ना, ये धर्म का भाव है।
यहाँ से आपके कर्तव्य देखे जाते हैं। आपके जो कर्तव्य है एक पिता के तौर पे, एक पुत्र के तौर पे, एक पत्नी के, एक पुत्री के, एक भाई के या बहन के, जो भी कर्तव्य हैं आपके, उनके प्रति समर्पण चाहिए। यहाँ पे शनि आपको वक्र अवस्था में, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे मेरे कर्तव्य मेरे से पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आपको समर्पित होना पड़ेगा, तो भाग्य भी आपको सपोर्ट और अच्छे से करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से अपन कहें दृष्टि संबंध, शनि का दृष्टि संबंध काम करता है भाई, सभी प्लैनेट के करते हैं तो शनि का भी करता है। और स्पेशली शनि के पास में बहुत स्पेशल दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, 10वीं दृष्टि, ये 2 स्पेशल दृष्टियां हैं शनि के पास में। तो तीसरी दृष्टि यहाँ से देखें आप, देखिए काम कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, किसी भी चीज़ के पीछे पड़े हैं काम करने के लिए, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो रहा, उसका लाभ जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। कारण क्या? शनि उसकी दृष्टि दे रहे हैं ना, वहाँ पे आपके लाभ पे शनि अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस मंदे समय में, या कहूँ कि इस वक्र अवस्था में, क्योंकि शनि खुद इतने बिजी हैं, तो आपको यहाँ पे लाभ मिलने के तो यहाँ पे संकेत खुलते हैं। तो यहाँ पे जितनी मेहनत है उसके अकॉर्डिंग आपको लाभ भी अब मिलने होंगे। पहले से क्या चल रहा था, जितनी लाभ है उतने, जितनी मेहनत है उतना लाभ नहीं था। अभी क्या होना है, जितनी मेहनत है उतना लाभ आपको मिल रहा है, तो ये प्रभाव हो जाता है। ठीक है, मान हानि हुई किसी प्रकार की, आपको है ना, आपकी मान की हानि हुई, तो इस मान हानि को भी यह इस समय में शनि टालेंगे। किसी प्रकार की बेइज्जती का समय नहीं है यहाँ पे आपका, तो आप अच्छे काम करेंगे तो लोग इज्जत करेंगे ना, सीधी सी बात है। फिर अपन गए शनि की 7वीं दृष्टि, देखो शनि की 7वीं दृष्टि कहाँ पे है, इस भाव पे। अभी शनि कहाँ पे है, रेवती नक्षत्र में, बुध के भाव को देख रहे हैं, और बुध शनि का तो मित्र है। तो अपने को यहाँ पे क्या समझ में आता है कि इस समय में आपकी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, इसको है ना, आप टेक्निकली देखोगे तो ये प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा मैं। ये समय जो है सोशली आपको एक्टिव नहीं होने देगा, लेकिन गुरु जो आपके लग्न में बैठे हैं वह ज्ञान का विस्तार करेंगे। तो अब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप सोशल तो हो ही नहीं सकते, तो सोशली तो एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन खुद पे काम करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आने वाले जो 138 दिन है, मीन्स 11 दिसंबर तक का समय जो है खुद के लिए बड़ा अच्छा है, काम करने के लिए। खुद पे फोकस करो, खुद पे काम करना है। सोशली एक्टिव नहीं हो सकते इस समय में, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन खुद पे तो कर सकते हैं। फिर अपन कहें ये तीसरा भाव ही आपकी रोजमर्रा की इनकम है। बुध क्या है, बुध सेल, परचेज, प्लानिंग, कम्युनिकेशंस, ये सब चीज़ें। अब उसी के भाव में शनि देख लें तो यहाँ पे रोजमर्रा की इनकम थोड़ी कम होती हुई दिखती है इस समय में। ठीक है, फिर अपन कहें क्या ध्यान रखना आगे बताऊंगा। 10वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि देखोगे तो ये कहाँ आएगी, आपके 6ठे भाव पे आएगी। अब इस चीज को फिर से अगेन समझो, सारा खेल बृहस्पति के हाथ में है। प्रॉब्लम शनि कर सकता है, लेकिन बृहस्पति होने नहीं देंगे प्रॉब्लम। क्यों? ये भाव किसका है, बृहस्पति का भाव है। अगेन बृहस्पति कहाँ है, उच्च के हैं। तो जहां बृहस्पति उच्च के हैं उस भाव को, जहां उच्च के होकर के देख रहे हैं उस भाव को, और जो बृहस्पति की खुद की राशि है उनको बृहस्पति खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि बृहस्पति विस्तार है। बृहस्पति विस्तार है, ग्रहों में सूर्य के बाद में सबसे बड़ा प्लेनेट बृहस्पति को माना गया। ठीक है, तो अब वो गुरुदेव हैं, तो वो अपने घर को क्यों ही खराब होने देंगे जब वह उच्च के हैं, खुद प्रभावी भी हैं। तो यहाँ पे अपने को समझ में आता है सेवा। यहाँ पे आपको है ना जॉब, देखो जॉब में इरिटेशन आएगा, इरिटेट हो जाओगे जॉब को लेकर के, बट जॉब छूटने के कोई योग नहीं है। या कहूँ कि जॉब बदलना चाहो तो आपके मुताबिक वह बदली भी जा सकती है। वर्कलोड बढ़ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, काम करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्याओं के साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ है, किसी प्रकार का ऋण लेने से बचना चाहिए इस समय में, आपको बचना है, क्योंकि ये शनि यहाँ पे आपको इस वक्र अवस्था में ऋणी बनाए और उसके बाद में आपको परेशान करें। तो अपने को कम से कम इस समय में बच के रहना है ऋणों से,
किसी भी प्रकार के लोन्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, इस समय में शत्रु जो होंगे वह आपके सामने होंगे, लेकिन आप ना तो उनसे ना वो आपसे कनेक्ट होंगे। सामने है कि हाँ भाई ये शत्रु है, लेकिन वो आपको है ना नुकसान नहीं पहुंचाएगा या आप उसको नहीं करेंगे, वो अपने अपने रास्ते पे चलते हुए समझ में आता है। फिर ये भाव जो है, यह भाव आपके रोग का भाव है। गुप्त प्रकार की समस्याएं, शनि उसका मालिक है और वह रोग को देख ले तो यहाँ पे आपको रोगी बनाने का काम करता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको यह शनि इतना बुरा परेशान नहीं कर पाएगा जितना यह कर सकता है। हाँ, एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे शनि थोड़े प्रभाव में बदल जाएंगे, मीन्स वह इसी वक्र अवस्था में जब नक्षत्र बदलेंगे ना, इस वक्र अवस्था में 10 अक्टूबर को नक्षत्र बदलेंगे, खुद के नक्षत्र में जब चले जाएंगे तब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज समझ में आता है, लेकिन बहुत बड़ा कोई रोग नहीं होगा, छोटे मोटे कोई आए और चले गए, इस टाइप के यह उस समय में होंगे। अब यहाँ तक तो अपन ने इस पे चर्चा की। अब देखो, बृहस्पति को बहुत सही से समझना पड़ेगा, तब इस शनि के भी प्रभाव बुरे नहीं होंगे। बृहस्पति को समझना इन द सेंस कि बृहस्पति आपके भाग्य के लॉर्ड है, ठीक है। अब वो भाग्य का लॉर्ड उच्च का है तो उच्च के समान उसको रखना पड़ेगा। झूठ फरेब नहीं होना चाहिए आपसे, जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है झूठ बोलना नहीं है। फिर कोई आर पार की बात है तो अलग बात है, फिर मैं तो क्या ही कहूँ उसमें, ठीक है। दूसरा, अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति अहंकार के कारण ही परेशान हुए थे, पहले भी कभी अपने हुए थे। तो बृहस्पति अहंकार नहीं चाहता किसी भी प्रकार से। अपने आप पे काम करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ठीक है, अपना नॉलेज बढ़ना चाहिए, अपने जो ज्ञान है उस पे काम करो आप, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इस शनि वक्र अवस्था में भी मैं कहूँगा शनि के दान किए जा सकते हैं। तेल या तेल से बनी हुई वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। ये आप कीजिए, माँ की दाल, जो अपन की क्या कहते हैं, उड़द की दाल, वो दान की जा सकती है। दक्षिण मुख होकर के दीपक लगाइए तिल तेल का, वो भी बहुत अच्छा उपाय है। सबसे अच्छा उपाय क्या होगा, मैं समझता हूँ बीज मंत्र, वो भी किसके, बृहस्पति के, भाग्य के लॉर्ड के। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौम स गुरुवे नमः, इसका जाप कर लो, दूसरे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वीडियो में मैंने काफ़ी चर्चा की। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना उस पेज को। कमेंट में हर हर महादेव जरूर करके जाइएगा। यहाँ तक ये चर्चा हुई। अगर आप अपने चार्ट पे मुझसे बात करना चाहते हैं, एनालिसिस करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का विश्लेषण चाहते हैं अपने चार्ट का, केवल चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं। व्हाट्सअप मैसेज करके पेड कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सअप मैसेज करके आप संपर्क करके फिर मुझसे बात कर पाएंगे। पहले स्लॉट बुक होगा आपका, फिर मैं बात करूँगा आपसे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।